शिमला, मसूरी, घनौल्टी, चकराता, किन्नौर, कुल्लू, डलहौज पहाड़ों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जी हाँ, उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बर्फबारी और पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फील्ड बर्फबारी की खबरों से जरूर भर गया होगा। बर्फबारी होते तो शायद आपने देखी हो, आपने पर ये कभी सोचा है कि बर्फबारी होती कैसे है? आइए इसके साइंस को समझते हैं। बर्फ पानी का ही रूप होता है जो पानी के जमने पर बनता है। जब भी पानी शून्य तापमान से नीचे संपर्क में आता है तब वह बर्फ बन जाता है। समुद्र तल की अपेक्षा जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है और बर्फबारी होने लगती है। कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है और कुछ में नहीं। ऐसा क्यों? ओले गिरते हैं पर स्नो नहीं गिरती। पानी जब भाप बनकर ऊपर बादलों तक जाता है और ठंड होती है तो उससे बारिश होती है। पर अगर वही टेम्परेचर बहुत कम और पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो इसकी वजह से आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं और स्नोफॉल होती है। पर दिल्ली जैसी जगहों पे टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए फिर भी यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होगी, क्योंकि जिन बादलों से स्नो क्रिस्टल बनते हैं वो बादल सिर्फ पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जिन्हें निम्बोज स्टेटस क्लाउड कहते हैं। और मैदानी इलाकों में जब टेम्परेचर कम होता है तो ठंडी हवाओं की वजह से ओले पड़ते हैं जो कुम्बलोनिम्बस क्लाउड से बनते हैं। ये क्लाउड मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं और इसीलिए मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं होती है। बर्फबारी के इस सिलसिले की बात को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानने के लिए कुछ बिंदुओं को समझिए। पहला कि पहाड़ी इलाकों में ही क्यों बर्फ पड़ती है। बर्फबारी का सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होने का कारण समुद्र तल से काफी ज्यादा ऊंचाई पर होना है। दरअसल समुद्री तल से काफी ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी ज्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों का वातावरण साल के ज्यादातर समय ठंडा रहना भी बर्फबारी में बड़ी भूमिका निभाता है। कई बार बर्फ ओलावृष्टि के रूप में भी धरती पर बरसती है। नीचे आते समय बर्फ के टुकड़े ओजोन परत से गुजरते हैं जहां ज्यादा तापमान होने के कारण पिघल जाते हैं। फिर ये पहाड़ी इलाकों में स्नोफ्लेक्स के तौर पर गिरते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों का तापमान कम बने रहने के कारण पिघली हुई बर्फ फिर से बर्फ में तब्दील हो जाती है। वही कुछ इलाकों में स्नोफ्लेक्स के बजाय ये बारिश के रूप में गिरती है। दूसरा कि बर्फबारी के लिए वातावरण में नमी क्या जरूरी होती है। तो विज्ञान कहता है कि बर्फबारी के लिए वातावरण में नमी होना बेहद जरूरी है। बर्फीले तूफान काफी हद तक तापमान पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि वह तापमान हो जो हम मैदानी इलाकों में महसूस करते हैं। बर्फ बनाने के लिए वायुमंडल तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या नीचे होना जरूरी होता है। विज्ञान की भाषा में इस तापमान को हिमांक कहते हैं। अगर जमीन का तापमान हिमांक या उससे नीचे है तो बर्फ बरसेगी। हालांकि अगर परिस्थिति सही हो तो जमीन पर तापमान 0 से ऊपर हो पर भी बर्फ गिर सकती है। ऐसा होने पर बर्फ नीचे आते आते पिघल जाएगी। फिर भी पिघलने के बाद बनी भाप ठंडे वातावरण के कारण फिर से बर्फ बनकर बरस जाती है। इसके बाद बर्फ गिरने पर पिघलने की दर कम हो जाती है। तीसरा कि कुछ जगहों पर बहुत ठंड के बाद भी बर्फ क्यों नहीं पड़ती। सामान्य नियमों के मुताबिक अगर जमीन पर तापमान कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस है तो बर्फ नहीं बनेगी। यह तापमान बर्फ पड़ने के लिए बहुत गर्म होता है। ज्यादातर बार भारी बर्फबारी तब होती है जब जमीन के पास 9 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा ठंडी हवा होती है। दरअसल ठंडी हवा ज्यादा भाप को होल्ड कर सकती है। विज्ञान कहता है कि बर्फबारी के लिए नमी की दरकार होती है, लिहाजा बहुत ठंडा पड़ने पर भी शुष्क क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो पाती। अंटार्कटिका की शुष्क घाटियां महाद्वीप का सबसे बड़ा बर्फ मुक्त क्षेत्र है। शुष्क घाटियां काफी ठंडी होती हैं, लेकिन उनमें नमी बहुत कम होती है। वहीं तेज हवाएं हवा में बची हुई नमी को भी सोख लेती हैं। नतीजा, इससे बेहद ठंडे क्षेत्र में बहुत कम बर्फबारी होती है। चौथा, अलग जगहों पर अलग बर्फबारी क्यों होती है। तो आपको बता दें कि आसमान से बरसने वाली बर्फ मौसम व क्षेत्र के मुताबिक अपने रंग और आकार में बदलाव करती है। आसान भाषा में कहें तो बदलता हुआ मौसम बर्फ की स्थिति पर असर डालता है। इसीलिए कई जगह पर आपको रुई जैसी बर्फ दिखेगी तो कहीं पर ठोस पारदर्शी होगी। बर्फबारी के बाद बर्फ की सतह बरसने वाले क्रिस्टल के मूल स्वरूप और मौसम की स्थिति से तय होता है। जब तेज हवाओं के साथ बर्फबारी होती है तो बर्फ के क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। बर्फबारी के बाद बर्फ पिघल सकती है या भाप में बदल सकती है या लंबे समय तक बनी रह सकती है।
अगर बर्फ जमीन पर बनी रहती है तो बर्फ का तापमान शून्य से नीचे रहने के बाद भी अलग अलग स्नोफ्लेक्स यानी दानों की बनावट बदल जाती है। पांचवा की बर्फबारी के बाद बर्फ किस किस रंग की दिखाई देती है। आमतौर पर बर्फ सफेद रंग की ही बरसती है। दरअसल बर्फ की सतह से टकराने वाली ज्यादातर रोशनी तुरंत परिवर्तित हो जाती है। बता दें कि ज्यादातर प्राकृतिक चीजें सूर्य के प्रकाश का कुछ हिस्सा सोख लेती हैं, इसी से उन्हें रंग मिलता है। वहीं बर्फ सूर्य के रोशनी का बड़ा हिस्सा परावर्तित कर देती है, इसलिए सफेद रंग की नजर आती है। कुछ जगहों पर बर्फ नीली भी मिलती है। दरअसल बर्फ की परत से निकलने वाले फोटॉन लॉ के मुताबिक ज्यादा नीली रोशनी से बनी होती है। अगर आप बर्फ में छेद करें और उसे पार देखें तो बर्फ नीली नजर आएगी। वहीं अगर बर्फ लाल काई पर पड़ेगी तो लाल नजर आएगी। वहीं अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के ब्लड फॉल्स में लाल बर्फ वहां के पानी के आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण होती है। इन सब बिंदुओं को अच्छे से समझने के बाद यह भी जान लीजिए कि बर्फ कितने समय में पिघलती है। धूल और दूसरे गहरे रंग के कणों से बर्फ का रंग ही नहीं, आकार और पिघलने की रफ्तार पर भी असर पड़ता है। अगर बर्फ का रंग कणों के कारण गहरा है तो वो सूर्य की रोशनी को ज्यादा सोखेंगे। कुछ शोध कहते हैं कि स्नोफेक की सतह पर धूल की परत होने पर बर्फ 21 से 51 दिन में पिघल सकती है। वहीं अगर तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए तो बर्फ 5 से 18 दिन में ही पिघल जाएगी। बर्फ की सतह का तापमान हवा के तापमान से नियंत्रित होता है। वह जितनी ठंडी होगी, सतह के पास बर्फ की परतें उतनी ही ठंडी होंगी। और बर्फ के पिघलने में हवा की भी भूमिका होती है। जी हाँ, हवा के तापमान का सबसे ज्यादा असर बर्फ के ऊपरी सतह से लेकर 45 सेंटीमीटर गहराई तक सबसे ज्यादा होता है। अगर बर्फ बहुत ज्यादा हुई है तो गहराई में जमीन के पास बर्फ गर्म होती है। दरअसल जमीन बर्फ के मुकाबले गर्म होती है। इसका कारण गर्मियों में धरती के भीतर इकट्ठा हुई गर्मी एक झटके में खत्म नहीं होती है। ये बर्फ पड़ने के बाद बेहद धीमी रफ्तार से घटती रहती है। वहीं बर्फ बेहतरीन इंसुलेटर भी होती है, इसलिए बर्फ भी गर्म जमीन से लेकर ऊपर की ठंडी हवा तक गर्मी के प्रवाह को धीमा कर देती है। बता दें, जिस स्नोपैक की हम बात कर रहे हैं उसमें बरसी हुई नई बर्फ, पहले की पड़ी हुई बर्फ और बिना पिघली ठोस बर्फ शामिल होती है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मेरा नाम है अनुरागनी। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। शुक्रिया।